Very good afternoon, guys. Berlin the site. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. यार आज मिड कैप निफ्टी का और फिन निफ्टी का एक्सपायरी है. वी आर गोइंग टू मेक वन लाइव हीरो ज़ीरो ट्रेड. ओके, अब हीरो ज़ीरो ट्रेड भी हो सकता है एंड एक ITM स्ट्राइक भी हो सकता है. ओके, द थिंग इज पहले मार्केट डिस्कस कर लेते हैं. दैट मीन्स जो मार्केट सिनेरियो अभी जो भी चल रहा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. पहले आपको चार्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ, देन आपको स्ट्राइक्स एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसके बाद अपन एक ट्रेड लेंगे. ओके, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में चलते हैं सबसे पहले तो. सो दिस इज़ द चार्ट ऑफ ट्रेडिंग व्यू. दैट मीन्स अभी तो आपके सामने सारे इंडिसेस दिख रहे होंगे. बैंक निफ्टी 112 पॉइंट डाउन है, निफ्टी 18 पॉइंट डाउन है, निफ्टी फाइनेंस 90 पॉइंट्स के आसपास डाउन है. ओके, दिस इज द करंट सिनेरियो. मार्केट लाइक जो निफ्टी है वो तो लगभग फ्लैट है. ओके, बट अगर आप निफ्टी बैंक को देखोगे और निफ्टी फाइनेंस को देखोगे तो निफ्टी फाइनेंस में एक अच्छा खासा फॉल आया हुआ है. लेट मी शो यू. अगर आप निफ्टी फाइनेंस को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक अच्छा खासा निफ्टी फाइनेंस में फॉल आया हुआ है और जो निफ्टी फाइनेंस है वो डे लो के नीचे ट्रेड कर रहा है. दैट मीन्स ये डे लो था, जो मार्क लेवल है वो डे लो था, मार्केट डे लो के नीचे आया हुआ है. ओके, सो एक चीज़ तो है कि दैट वी हैव टू लुक फॉर अ नेगेटिव ट्रेड एज पर द डे ट्रेंड. ओके, पहली चीज़ हो गई. मिड कैप निफ्टी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो मिड कैप निफ्टी कहीं ना कहीं देखोगे तो सस्टेन कर रहा है. कहाँ पर सस्टेन कर रहा है? मिड कैप निफ्टी जो है वो सस्टेन कर रहा है लगभग गैप डाउन होने के बाद एक रिकवरी शो करने के बाद यहाँ कहीं पे सस्टेन कर रहा है. ओके, सो एज पर द होल मार्केट ट्रेंड आई एम लुकिंग फॉर अ बेरिश ट्रेड. ओके, आई एम लुकिंग फॉर अ बेरिश अपॉर्चुनिटी. दैट मीन्स एक अपॉर्चुनिटी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ डाउन साइड के लिए. अब मैं अगर आपको क्या दिखाऊं, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस. अब मैं आपको एरिया दिखाता हूँ किस एरिया पे अपन बाहर निकल जाएंगे मार्केट से और किस एरिया पे अपन लाइक प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं. दिस इज़ द एरिया गाइस जहाँ पे अपन मार्केट से निकल जाएंगे एंड मेरी टारगेट क्या है, मैं टारगेट कर रहा हूँ ये एरिया. ओके, डे लोस. समझ गए? चलते हैं अब ज़ेरोधा में एंड देखते हैं कि स्ट्राइक्स क्या क्या अपने सामने हैं. ओके, देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द ट्रेड सिंपली. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द स्ट्राइक्स गाइस. हमारे सामने यहाँ पर हीरो ज़ीरो के लिए अभी तो एक स्ट्राइक आपको दिख रही होगी डाउन साइड के लिए 9125 PE. मैं 9150 का सॉरी मिड कैप ओके इसको भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, but as of now I'm just planning to execute trade in the out of the money option. that means हैं तो ये दोनों ही हैं OTM, बट ज़्यादा OTM है 9125. ₹1 का प्रीमियम है. मेरे पास कितने घंटे बचे हैं? देखो, टाइम को नज़र में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. 12:35 हुए हैं, मेरे पास आधा दिन पड़ा हुआ है. ओके, ये प्रीमियम इतना जल्दी तो ज़ीरो नहीं होने वाला. ठीक है, किस पे प्ले करते हैं? सबसे पहले तो प्ले करते हैं अपन 9125 PE पे. ओके, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोसेस के थ्रू समझाते जाऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ओके, मिड 9125 का जो पुट है वो अपन बाई करेंगे. लगभग कुछ अच्छी खासी क्वांटिटीज लेते हैं. 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, एज ऑफ नाउ इतनी क्वांटिटीज इनफ है. ये लगभग जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी. इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर? 36,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो अपन ने अभी डिस्कस की, दैट 36,000 के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है. ओके, नाउ द पॉइंट इज कि समझने वाला बात यहाँ पर ये है कि पूरे प्रोसेस में अपना रिस्क कितना रहेगा, कितना पॉइंट अपन रिस्क के लिए डालेंगे. देखो यार, मेरे हिसाब से जो ट्रेड है वो 0.50 to 60 आएगा, अपन सिंपली निकल जाएंगे मार्केट से. ठीक है, ये मेरा प्लान है. चलिए, यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं अपन एग्जीक्यूट कर देते हैं जो कि अपन ने डिस्कस किया है. चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटीज़ एग्जीक्यूट कर दी है अभी के लिए. तो बाकी देखते हैं, क्वांटिटी ऐड करना होगा, आगे चल के ऐड कर लेंगे. सारी चीज़ें आगे चल के डिस्कस करेंगे. ठीक है, 33,600 क्वांटिटी अभी अपन ने ऐड की है. ओके, एवरेज बाइंग कितना मिला है? 1.15 पैसा. क्वांटिटी कितनी एग्जीक्यूट हुई है? 33,600 क्वांटिटी.
इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 35 से 36 हज़ार रुपये के आसपास। समझ गए आप? पहली चीज़ क्लियर हुआ। अब क्वांटिटीज ऐड कब करेंगे अपन? क्वांटिटी ऐड करेंगे जब ये ट्रेड 3 रुपये चला जाएगा, 3 या 3.20 या 3.30 रुपये के आसपास चला जाएगा, तब अपन ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी अपन 1.80 पैसे के आसपास भी ऐड करेंगे। ओके, चलिए अभी के लिए मार्केट को ऐसा का ऐसा ही छोड़ देते हैं। एक मोमेंटम अगर आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, आप भी बोर हो जाओगे। 2 मिनट देखते हैं, अगर मोमेंटम आता है तो ठीक है, वरना थोड़ी देर के लिए मोमेंटम का वेट करूँगा। मैं आपको चार्ट्स अगर शो करूँ तो स्टॉप लॉस आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। मैं अगर आपको टेक्निकल्स के थ्रू दिखाऊँ, जस्ट अ सेकेंड, शॉर्ट पोजीशन अपन ने बनाई है यहाँ। दिस इज़ द एरिया वेयर वी हैव मेड आवर पोजीशन। ओके, यहाँ पे पोजीशन बनाए हैं एंड स्टॉप लॉस अपन कहीं यहाँ पे रख रहे हैं, टारगेट अपन डे लो कर रहे हैं। देखो यार, सिंपल सी चीज़ है, एक छोटा सा पैनिक टारगेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। समझ गए? चलिए, अगर आपके सामने अभी देखोगे P&L तो लो वो लगभग अभी ठीक है, चलने दो। फोकस करते हैं किस चीज़ पे? एक अच्छे खासे टारगेट के ऊपर। ओके, क्वांटिटी से अगर ऐड करूँगा तो आपको मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, सी यू गाइस। ओके, सो मार्केट ने स्लाइट मोमेंटम जो है वो दिखाना चालू किया है एंड अगर आप देखोगे तो प्रीमियम जो है 1.80 रुपये के आसपास चला गया है, जहाँ पे डिसाइड किया था अपन ने कि क्वांटिटीज़ बढ़ाएंगे एंड यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ पंच कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, लगभग कितनी क्वांटिटीज़ पंच की है यहाँ पर? 33,000 क्वांटिटीज़ अपन ने और पंच की है। 2 रुपये के आसपास प्रीमियम आ गया है। इसके सेलिंग ऑर्डर्स अपन रेडी कर लेते हैं एज ऑफ नाउ। अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 34,000 रुपये, 36,000 रुपये के आसपास की इन्वेस्टमेंट थी। यहाँ पर रिटर्न कितने दिख रहे हैं आपको? लगभग 31-32 हज़ार रुपये के आसपास का रिटर्न दिख रहे हैं। ठीक है, द थिंग इज what we have to focus on a good target, we have to focus on a great target। okay, and जो great target रहेगा वो लगभग मेरे हिसाब से 3 रुपये, 3-3.5 रुपये में कुछ क्वांटिटीज और ऐड करके लगभग 4 रुपये के आसपास अपन जो ट्रेड है उसको निकाल देंगे। ओके, दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग। समझ गए आप? पहली चीज़। अब गाइस यहाँ पर जो है सेलिंग ऑर्डर धीरे अपन रेडी करते हैं, सारी चीज़ों को एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर कुछ नहीं करना है। मैं अगर आपको मिड कैप निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो देखोगे तो लास्ट कैंडल का जो लो है, अगर वो ब्रीच हो जाता है तब अपने को एक बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। अपन एक ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अदर इंडिसी देखोगे तो मिड कैप निफ्टी के अलावा जो निफ्टी फाइनेंस है वो कंटिन्यू कर रहा है डे लोस के साइड, दैट्स गुड। अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी भी अपने लॉसेस को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है, दैट्स वेरी नाइस। चलिए, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली हैं एंड अब क्या करना है? अब सिर्फ वेट करना है यार, चीज़ों को होल्ड रखना है एंड वेट करना है, इनके अलावा कुछ नहीं करना है। आपको लग रहा होगा मैंने सी क्यों बाई करके रखा है? भाई ये उस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ एवरीथिंग इज लाइव, दैट्स वाई मैंने इसको ऐड करके रखा था। ठीक है, मैं सेलिंग ऑर्डर्स एट रेडी कर लेता हूँ। मिड 9125 के पुट के 4200, ओके 4200, जस्ट अ सेकेंड गाइस। क्या है कि जिस टाइम निकालना रहेगा उस टाइम अगर मैं रेडी करने जाऊंगा ना तो लेट हो जाएगा काफ़ी एंड काफ़ी हड़बड़ी हो जाएगी। ओके, नाउ गाइस द पॉइंट टू नोट इस, अपन ने लगभग अपने सेलिंग ऑर्डर सारे रेडी करके रखे। ठीक है, देखो यार, ऊपर आपको दिख रहा होगा 4 करोड़ रुपए के आसपास का मार्जिन। आपको पता है ये कभी यूज़ होगा नहीं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं गाइस, ये जो मार्जिन दिख रहा है आपको 4.5 करोड़ रुपए के आसपास का, ये तब यूज़ होगा जब आप किसी ऑप्शन को नेक्ड सेल करोगे। ठीक है, नेक्ड सेल मतलब आप सिर्फ ऑप्शन को जब सेल करोगे ना तब जाकर ये मार्जिन जो है वो यूटिलाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए? तो भाई एक चीज़ दिमाग में रखो कि जो ऊपर का मार्जिन है वो यूज़ होने वाला नहीं है। अपन ने सेलिंग ऑर्डर्स जो है अपने रेडी करके रखे हैं। अब अपन एवरेजिंग करेंगे, दैट मीन्स पिरामिडिंग करेंगे अपसाइड की तरफ। ओके, अपनी ट्रेड जैसे ही अपसाइड जाने लगेगी वी आर गोइंग टू डू पिरामिडिंग। एज ऑफ नाउ आवर एवरेज इज नियर अराउंड 1.58 रुपीज़, जो 1.50 के आसपास का एवरेज है वो अपने को मिला हुआ है एंड ट्रेड इज़ पॉजिटिव। लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। ओके, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। Okay, so everything is moving very smoothly and everything is going very smoothly. As per the plan, we are going to increase quantities at 2.90 to 3 rupees. ठीक है,
अभी सारी चीज़ों को चलने देते हैं एंड बी काम, ठीक है, शांत बैठना है, क्योंकि अपने को पता है कि अपन कितना रुपए लॉस करने वाले हैं, ठीक है, कितना रुपए का रिस्क ले रहे हैं भाई। 67,000 क्वांटिटीज़ है, 0.60 पैसा पे अपने को निकलना है। आप काट लो मतलब कितना रुपए जाएगा, समझ रहे हो। मेरे हिसाब से मैक्स लॉस जो होना चाहिए वो 60,000 रुपये के आसपास का होना चाहिए, जहाँ तक मैं कैलकुलेट किया हूँ। अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाने का टाइम नहीं है, क्योंकि चलो रुको मैं तुरंत दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को कि जो निफ्टी है वो स्लाइड कर रहा है डाउन साइड। दैट्स वेरी नाइस एंड दैट्स वेरी गुड फॉर अस। यार वाईफाई क्या बोलूँ यार मैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो जो निफ्टी है वो स्लाइड कर रहा है डाउन साइड एंड जो मिड कैप निफ्टी है वो भी धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है। ओके, क्वांटिटीज़ कहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो आपको एरिया सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। अगर मेरा वाईफाई मुझे धोखा ना दे तो सारी चीज़ें अच्छे से जाएंगी, ठीक है। जब क्वांटिटीज़ पंच करते समय अगर वाईफाई या डेटा कुछ दिक्कत करता है या ब्रोकर कुछ दिक्कत करता है ना, तो उससे ज़्यादा गुस्सा कहीं नहीं आता है। ओके, चलिए चलने देते हैं सारी चीज़ों को स्मूथ। 2.40 2.30 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम है वो चल रहा है। ओके, सो गाइस 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है ना निफ्टी में, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल अगर निफ्टी में क्लोज होती है बेरिश, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ओके, अगर मैं आप लोगों को फिन निफ्टी शो करूं तो फिन निफ्टी आपको दिख रहा होगा कि सेम जगह पर रेंज कर रहा है। ओके, सेम लोज पर रेंज कर रहा है, कोई भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एंड सेम चीज़ निफ्टी मिड कैप अगर अपन देखें तो अपने टारगेट के तरफ जाता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत ही सही बट जा रहा है। ओके, चलिए जो गेंस हैं अभी 48,000 रुपये 51,000 रुपये के आसपास हैं, वैसे ठीक ही है। ओके, अपन क्या टारगेट कर रहे हैं वो अपने को पता है एंड वेट करते हैं अपने टारगेट का। जैसा अभी जो भी अपडेट रहता है मैं आपको देता हूँ। ओके, 61,058, 6158, स्लोली वी आर गेनिंग द मोमेंटम। निफ्टी जो है वो एक बड़ी कैंडल फॉर्म करने का ट्राई कर रहा है। ओके, एंड मिड कैप निफ्टी सेम चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। द थिंग इज शांति से बैठना है, प्रॉफिट बुक करने में हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाना किस चीज़ में है कि भाई हाँ, इन केस अगर कोई रिवर्सल आता है, इन केस अगर कोई समझ लो कि एक कोई अपसाइड स्पाइक, अगर ये ट्रैप होगा, अगर कोई अपसाइड स्पाइक आई तब वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत जाएगी। वहाँ पे भी मेरे को नहीं लगता कि इतना जल्दी प्रीमियम जो है वो लाइक ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो तो मेरे हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ अभी टाइम देख लो 12:50 हुआ है, ठीक है। मैं सेम वीडियो अगर रिकॉर्ड करने जाऊँगा 2 बजे भी ना, तो भी जो प्रीमियम है वो मेरे एसएल के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। दैट मीन्स 0.50 टू 0.60 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। मैंने आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन की है गाइस कि जो लास्ट कैंडल बन रही है, जो फॉर्म हो रही है कैंडल, जो ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही है, ये बेरिश क्लोज होना ज़रूरी है अपने लिए। क्या है, मोमेंटम मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा। ओके, एज एन ऑप्शन बायर अगर मैं ओटीएम पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे लिए मोमेंटम से बड़ा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर द थिंग इज, ये कैंडल 8 मिनट तक अगर सस्टेन ऐसे भी कर ले, सेम टू सेम, अगर यहाँ भी ऐसे ही क्लोज हो जाए ना, तो भी मेरा काम बन जाना है। ओके, द थिंग इज आई एम जस्ट टारगेटिंग द मोमेंटम, दैट्स ऑल। ओके, चार्ट्स, अगर चार्ट दिखा दिए मैंने आपको, जो P&L है वो आपके सामने चल रहा है, ठीक है। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दैट्स ऑल वी कैन डू एज एन ऑप्शन बायर। ओके, निफ्टी एंड निफ्टी को देखें, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी स्लाइडिंग एंड ठीक है, ये लोस दिख रहे हैं ना, इन लोस पे मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉसेस हैं वो मेजर एसएल्स इन्हीं लोस पे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पर एक प्रेशर डेवलप होगा। क्वांटिटीज़ ऐड कर लें अभी ही, चलिए कुछ क्वांटिटीज़ ऐड करते हैं। कहाँ गया भाई, यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ अपन ने ऐड कर ली, 2.50 रुपये के आसपास ही क्वांटिटीज़ ऐड कर ली, फाइन है, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज़ ऐड की है, लगभग 1 लाख क्वांटिटीज़ है अब अपने पास। ओके, सो गाइस नाउ बैठते हैं और वेट करते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे यार कि क्वांटिटीज़ ऐड क्यों कर रहा है बंदा। गाइस, दिस इज कॉल्ड पिरामिडिंग। ओके, पिरामिडिंग का मतलब होता है, जैसे आप लॉसेस में एवरेज करते हो ना लॉसेस को, तब कभी हो सकता है कि लॉसेस कभी बड़े बन गए हों बहुत ज़्यादा, सेम होता है पिरामिडिंग आप अपसाइड पे करते हो, समझ गए। सो द थिंग इज, आई नो दैट कहाँ तक और कितना क्या लॉस हो सकता है। ओके, दैट इज़ वाई
जो मेरी लिमिट है उस हिसाब से मैं क्वांटिटीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। वेट करते हैं एंड देखते हैं क्या रहता है, जो भी रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो कहीं ना कहीं पर 2.50-2.55 रुपये के आसपास जो है वो ट्रेड चल रहा है। ओके, पेशेंस रखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। इतना ईजिली तो मार्केट पैसा नहीं देने वाला ना, पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ठीक है, मेरे को यहाँ पर ना प्रॉफिट से इतना ज़्यादा मैं एक्साइट होने वाला हूँ और ना ही लॉस से मैं एकदम रूड हो जाऊँगा। दैट मीन्स कि यार लॉस हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। गैस, क्या चीज़ चल रही है आपके सामने, ये नंबर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे बुक करना चाहूँ सिंपल सी चीज़ है, ले करके निकल सकता हूँ, डे मेरा एंड हो जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज रूल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, रूल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। ओके, चलिए आपको चार्ट्स भी दिखा देता हूँ, चार्ट्स क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी बेरिश प्रेशर को होल्ड कर रहा है कहीं ना कहीं पर डाउन साइड पर। 4 मिनट चाहिए, 4 मिनट अगर ये होल्ड कर लेता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन, जो डाउन साइड मोमेंटम अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर निफ्टी भी एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिड कैप निफ्टी को अगर आपको दिखाऊं तो मिड कैप निफ्टी भी बेरिश प्रेशर को होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट कैंडल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी एंड दैट्स इट। ओके, 55 57 के आसपास गेंस हैं। मैं आप सेलिंग ऑर्डर्स जो हैं उनको इंक्रीज़ कर लेता हूँ, लगभग 88,000 84,000 क्वांटिटीज़ जो है सेलिंग ऑर्डर्स में लगा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आ जाए वाइल द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग। ओके, चलिए। ओके ग्रेट, 27,000। क्या हुआ है ऐसा, चार्ट्स में देखें क्या हुआ है ऐसा। रिलोड होने दीजिए, रिलोड होने दीजिए, एक सेकेंड यार। निफ्टी ओके, सो लास्ट 3-4 मिनट में जो एक्सपेक्टेड था एक कहीं ना कहीं पर धोखा मिल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, चल करो। ओके, 32,000 33,000 के आसपास है अगेन, 22,000 12,000 8,000, बाप रे। ओके, सो लेट इट बी एंड जो भी चीज़ रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, लेट्स वेट। ओके, सो 35 37 40 45 47 इसी के आसपास जो गेंस हैं वो चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, जब मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तभी लोगों का कॉल आता है। म्यूट कर देते हैं। अरे भाई स्क्रीनशॉट नहीं लेना था, म्यूट करना था। चलिए ठीक है गाइस, कुछ भी नहीं है ना, मैंने अभी कुछ भी किया है। मैं आप लोगों को थोड़ा प्रीमियम्स को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप उनको समझना, जो मैं चीज़ को समझा रहा हूँ ना थोड़ा सा समझना। आपको प्रीमियम्स के थ्रू भी मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको किसी चीज़ का नॉलेज देना चाहता हूँ, उसको समझने का ट्राई करना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इन सारी चीज़ों को एक बार डिलीट करके मैं यहाँ पर मिड कैप का 9150 का स्ट्रैडल ऐड कर लेता हूँ। दिस इज़ द स्ट्रैडल ऑफ मिड कैप निफ्टी जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। अब स्ट्रैडल क्या चल रहा है, लगभग जो सी साइड है वो 10 रुपये के आसपास चल रहा है और जो पी साइड है वो लगभग 6 रुपये के आसपास चल रहा है। ओके, अगर मैं दोनों ही साइड के OTM ऑप्शंस को जाकर के ट्रैक करूं तो OTM ऑप्शंस चल रहे हैं मिड 9175 का जो कॉल है ये एंड मिड 9125 का जो पुट है ये। ओके, सो गाइस आपको दिख रहा होगा जो कॉल साइड है वो 3 रुपये चल रहा है और जो पुट साइड है वो 2 रुपये 30 पैसा चल रहा है, ठीक है। देखो यार, जब मार्केट को एडजस्टमेंट करनी होती है ना, दैट मीन्स अगर स्ट्रैडल को एडजस्टमेंट करना है, स्ट्रैडल को एडजस्ट करना है, मार्केट को अगर एक्सपायर होना है, मान के चलो आप 9150 पर मार्केट एक्सपायर हो रहा है, ओके। तो जब स्ट्रैडल को एडजस्ट करना है तो सिंपल सी चीज़ है, प्रीमियम को डीके करना पड़ेगा। प्रीमियम डीके करने के लिए मार्केट ऊपर नीचे होगा, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ पर अपने हाथ में टाइम भी है, ओके। समझना इस चीज़ को, जो टाइम है वो काफ़ी है अपने पास, ठीक है। दैट मीन्स लगभग 2 बजे के आसपास का या 2:30 बजे के आसपास का टाइम है, ओके। अब अगर ये जो डाउन साइड मूव आएगा ना वो 9150 के नीचे मार्केट को लेकर जाएगा, लोगों को ये शो करेगा कि मार्केट 9125 पर एक्सपायर होने वाला है। बट एट द डे एंड क्या होगा, जब लोग OTM प्रीमियम्स में जंप करने लग जाएंगे ना, तब क्या होगा पता है आपको, तब मार्केट कुछ नहीं करेगा, एक छोटा सा रिवर्सल दे देगा एंड कहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा 9150 पर, ओके।
ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, सो एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है यहाँ पर। मेरे P&L पे तो सेम ही चीज़ चल रही है, लगभग 45-47 हज़ार रुपये के आसपास का गेन चल रहा है। ठीक है, मैं टारगेट क्या करके रखा हूँ आपको सारी चीज़ें शुरू से एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ। ओके, समझने वाला बात यहाँ पर ये है कि भाई कॉल साइड जो है DK लाना पड़ेगा, तब जा करके जो पुट साइड है वो स्पाइक करेंगे। जो 10 रुपये का प्रीमियम है अगर 8 रुपये आता है तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पुट साइड है वो थोड़ा बहुत मूव करना चालू होगा। ओके, यहाँ पे सी साइड देखोगे अगर आप 9175 का जो सी दिख रहा है वो 2.70-60 रुपये के आसपास चल रहा है। ओके, मैं इस प्रीमियम को देख रहा हूँ 5 रुपये से। ठीक है, कि हाँ भाई DK हो रहा है, अप स्पाइक आएगा, DK हो रहा है, अप स्पाइक आएगा, बट नो, द प्रीमियम्स आर नॉट मूविंग। आई डोंट नो व्हाई, मे बी द मार्केट इज चॉपी। ओके, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम ब्रिंग्स द मनी। ठीक है, याद रखना, क्या पैसा क्या लाता है, सिंपल सा चीज़ है। पैसा कैसे आता है, मोमेंटम आता है ना, तब पैसा आता है। जितना कम टाइम लगेगा मार्केट को गिरने में, उतना ज़्यादा जो प्रीमियम्स है वो स्पाइक करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। नाउ गाइस, जो गेंस हैं वो वहीं के वहीं हैं यार, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं जानता हूँ मार्केट इतना जल्दी और इतना ईजिली तो पैसा नहीं देगा ना। सिंपल सा चीज़ है, वी हैव टू डू सम स्ट्रगल। ओके, वी हैव टू डू सम स्ट्रगल, दैट्स वाई थोड़ा सा तो समझ लो आपकी है मुश्किल। ठीक है, खैर अगर मैं आप लोगों को चार्ट्स दिखाऊं तो चार्ट्स कुछ ऐसे चल रहे हैं। दिस इज़ अ चार्ट ऑफ निफ्टी 50। जो लास्ट कैंडल है वो बेरिश तो क्लोज हुई है, बट लाइक लास्ट में जो मोमेंटम गड़बड़ाया था वहाँ पे दिक्कत हो गई। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर निफ्टी फाइनेंस शो करूँ, निफ्टी फाइनेंस वहीं पर चल रहा है, कोई यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, एंड निफ्टी मिड कैप अगर देखोगे तो निफ्टी मिड कैप अपने टारगेट के साइड तो जा रहा है, बट द थिंग इज अपन ने OTM होल्ड किया है, तो भाई मोमेंटम आएगा तो ही पैसा आएगा। मार्केट अगर धीरे धीरे नीचे जाएगा ना, तब कुछ नहीं बनने वाला। अपन ने ट्रेड कहाँ पे ली थी, यहाँ पे ली थी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ड्रैग किया है डाउन साइड, बट अपने प्रीमियम में उतना कुछ खास गेन नहीं आया है। ओके, प्रीमियम्स वहीं चल रहे हैं 37-42 हज़ार। ओके, चलिए मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, जो भी रहता है आपको अपडेट करता हूँ। ओके, कहीं ना कहीं पर अपन मोमेंटम के कारण मार खा रहे हैं। मैं आपको शो करता हूँ कैसे मोमेंटम के कारण अपन मार खा रहे हैं। यहाँ पर देखोगे आप तो मैं आपको प्रीमियम्स फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जब अपन ने क्या चीज़ देखी थी कि 11 रुपये के आसपास का जो CE था वो DK करेगा, ये एक्सपेक्टेशन थी। एंड जो CE है वो कितने रुपए के आसपास आ गया है, यहाँ पर लगभग 8.80 रुपये के आसपास आ गया। ओके, दैट मीन्स जो कॉल साइड है वो DK कर रहा है, देन ऑल्सो द पुट साइड आर नॉट गेनिंग। दैट मीन्स मार्केट इज एट अ चॉपी फेस। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे आपको जो गेंस दिखा रहा है ना, 52,000, 47,000, ये मैं बता रहा हूँ आपके सामने ना 5 मिनट में वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ पर ये नहीं है कि प्रॉफिट दिखाना है आपको, बात ये है कि आपको समझाना ज़रूरी कि लाइक प्रीमियम्स वर्क कैसे करते हैं, चीज़ें वर्क कैसे करती है। ओके, मैं जो आपको बोलता रहता हूँ ना एडजस्टमेंट थ्योरी, उसके लिए प्रीमियम्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एंड वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उस चीज़ को रीड करने का ट्राई करना। अपन ने क्या देखा, एक साइड का प्रीमियम जो CE साइड का था वो 11 रुपये पर था, दूसरे साइड का प्रीमियम OTM प्रीमियम जो CE साइड का था वो 3 रुपये पे था। ठीक है, 3 रुपये से जो प्रीमियम है वो 1.70 पैसा पे आ चुका है, 11 रुपये से 8 रुपये पे आ चुका है। दैट मीन्स मार्केट तो डाउन आ रहा है, बट द थिंग इज देन ऑल्सो द पुट साइड इज नॉट स्पाइकिंग। ओके, दैट मीन्स द पुट साइड इज स्टिल नॉट गेनिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं अपन मोमेंटम के कारण मार खा रहे हैं। मैं आपको चार्ट्स भी अगर शो करूँ ना, तो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी मिड कैप। ओके, एज पर द चार्ट्स ऑल्सो वी आर गेनिंग, बट द थिंग इज स्पाइक आता है तभी मोमेंटम गेन होता है, तभी प्रीमियम्स गेन करते हैं। पता है, अगर मोमेंटम नहीं है तो कहीं ना कहीं पे मार खा जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ मार खाने वाला हूँ और कैसे मार खाने वाला हूँ। अगर स्पाइक नहीं आती है ना, एक अगर यही कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है ना, आप देखोगे वो प्रीमियम 1.60, 1.50, 1.40 तक चला जाएगा आपके सामने। ओके, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मोमेंटम। अगर मोमेंटम नहीं है तो एज एन ऑप्शन बायर कहीं ना कहीं अगर आप OTM होल्ड कर रहे हो तो मार खाओगे। ओके, ये देखो यहाँ पर चल रहे हैं गेंस एंड ये गेंस वाइप आउट हो गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क गाइस, समझ रहे हो ना। चलिए ठीक है, कुछ अपडेट्स पहले तो सोचते हैं कि क्या अपडेट करनी चाहिए, एंड देन उस हिसाब से जो भी रहता है उसको मैं आपको अपडेट करूँगा। ओके,
सो एज ऑफ नाउ पॉज करता हूँ, देन सारी चीज़ें कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, कहीं ना कहीं पर मोमेंटम आया है। जो प्रीमियम्स हैं 2.90 रुपये के आसपास चले गए हैं। थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ यहाँ पर खाली करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपको अगर चार्ट दिखाऊं तो ये रहा चार्ट। क्या दिख रहा है आपको? मोमेंटम गेन हुआ, स्पाइक आया ना, दिख रहा है आपको? मोमेंटम गेन हुआ, स्पाइक आया, एंड यहाँ पर जो प्रीमियम्स हैं वो स्पाइक कर गए। ओके, मैं कहीं ना कहीं पर एक ही चीज़ फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा बहुत निकल जाना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए, दैट विल बी बेटर। ओके, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में यार लगभग जितना गेंस टारगेट किया था उतना तो बुक नहीं कर पाया, बट स्टिल आई एम बुकिंग अ डिसेंट प्रॉफिट। जितना सोचा था उतना मैं बुक कर ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, 16,000 क्वान्टिटीज़ है ना। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ निकालते हैं एंड 4,200 क्वांटिटीज़ बची है, इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, नॉट सो गुड बट चलेगा। ठीक है, 52,000 रुपये के आसपास गेन है। देखो यार, दिक्कत कहाँ पे है ना, मोमेंटम का दिक्कत है। ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास भी गेन दिखा। मैं आपको प्रीमियम अगर शो करूँ तो ये प्रीमियम कहाँ तक स्पाइक किया था? लगभग 3.20 पैसा के आसपास स्पाइक कर गया था। लेट मी शो यू। ओके, देखो कहाँ तक स्पाइक किया है, 3.10 पैसा के आसपास स्पाइक किया है। बट आप जब बुक करने जाओगे ना तो कहीं ना कहीं पे आपको स्लिपेज मार देगा। ठीक है, मैं अगर वहाँ पर भी बुक करने जाता ना तो मेरे को एवरेज सेलिंग जो मिलती 2.80 पैसा के आसपास ही मिलती। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आप को मैं धीरे धीरे प्रीमियम का नॉलेज तो प्रोवाइड कर ही पा रहा हूँगा। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि आप मेरे एक वीडियो से प्रीमियम का नॉलेज सीख लोगे, बट मैं आपको ये ज़रूर एश्योर करता हूँ कि कंटिन्यूसली 10 से 12 लाइव सेशन देखो। प्रीमियम का नॉलेज अगर नहीं आया ना तो मैं जो बोलोगे मैं कर दूंगा। ओके, द थिंग इज गाइस, वी हैव टू स्टिक। ओके, वी हैव टू स्टिक विद द प्रोसेस, दैट्स ऑल। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रीमियम्स हैं वो कहीं ना कहीं पे क्या हो रहे हैं, क्रश हो रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं पे डीके क्रिएट कर रहे हैं। अब कैसे डीके क्रिएट होगा वो भी समझा करके वीडियो क्लोज करता हूँ। ठीक है, देखो यार क्या हुआ यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा कि 1.80 पैसा आ गया है कॉल साइड और पुट साइड चला गया है 2 रुपये 20 पैसा के आसपास। अब ये प्रीमियम ना कहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे 3 रुपये के ऊपर जाने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रिक्वायर्ड होगा। अगर एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आता है देन ओनली यू आर गोइंग टू सी द गेन्स, अदरवाइज देर इज नो चांस। ओके, अगर एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आता है डाउन साइड पे, डे लोस के आसपास एक पैनिक बनता है, तब जाकर के भाई आप पैसा बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। समझ में आया? ओके, चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ यार, देर आर मेनी फेक चैनल्स विद द नेम ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन। सिंपल सा चीज़ है कि आप अलर्ट रहिए। वी डू नॉट रन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। ठीक है, मैं इन लोगों को अभी अपडेट नहीं किया हूँ कि हाँ, मैं कितने लोगों को अवेयर कर चुका हूँ मैं ही जानता हूँ यार। मैं आपको फिर अवेयर कर रहा हूँ, जस्ट प्लीज़ गाइस स्टे अलर्ट। देयर आर मेनी फेक पेजेस विद द नेम ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन। ओके, वी डू नॉट रन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। ट्रेड लाइक बर्लिन पे ट्रेड्स फ्री हैं, नॉलेज फ्री हैं, सारी चीज़ें फ्री हैं। ओके, जो कोर्सेस हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको कहीं ना कहीं हर जगह फ्री प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब के सेशंस के थ्रू प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, एंड जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें, जितना मैं मैक्स कर पा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ। प्लीज़ स्टे अलर्ट फ्रॉम द फेक पेजेस। वी डो नॉट रन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज इन ट्रेड लाइक बर्लिन। ओके, इन ट्रेड लाइक बर्लिन एवरीथिंग इज फॉर फ्री। Thank you guys. Bye bye. Take care. Have a good day. And just want to say, stick with Trade Like Berlin. Together we have to go a long way. अगर लाइव सेशन अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो let me know in the comment section also. Okay. Bye bye guys. Thanks for everything. Just a second guys. Sorry for extending the video. मैं सोचा आपको दिखाना ज़रूरी है. Okay. That's why मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ. ध्यान से देखना. Okay. यहाँ पर क्या दिख रहा है? प्रीमियम कितने रुपए पे है? 1 रुपये 30 पैसा पर है. ठीक है. अपन ने ट्रेड कहाँ पे बनाई थी? जब मार्केट गिरना चालू हुआ था तब अपन ने ट्रेड बनाई थी। अब मैं दिखाऊं आपको मार्केट कहाँ पर है। देखो यार, मार्केट कहाँ पर आ गया है, ध्यान से देखो। दिख रहा है आपको मार्केट कहाँ पर आ गया है? एक बार रिस्क टू रिवॉर्ड को रिलोड होने दो। अब देखो, अपन ने ट्रेड बनाई थी यहाँ पर 9168 पर, मार्केट आ गया है लगभग 9147 का लो बनाया है। कितना बड़ा मोमेंटम आया है डाउन साइड के लिए, बट स्टिल OTM कुछ गेन नहीं किया है। स्टिल वी आर लूजिंग। दैट मीन्स अगर अपन निकले नहीं होते तो अभी अपन लॉस पर होते। दैट इज़ वाई गाइस, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बनाने के लिए। ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
समझ में आया? दैट इज़ वाई वहाँ पर ट्रेड को एग्जिट किया। एंड अगर आपको मैं प्रीमियम शो करूँ जो स्ट्रैडल था, ठीक है, 9150 का CE और PE मिड कैप का ये था, एंड देन उसके बाद 9175 का कॉल एंड 9125 का पुट, ये था, ये बना के रखा था, सब खत्म हो गया। दैट मीन्स सब खत्म होने का मतलब क्या, सारा प्रीमियम डीके हो गया। दिख रहा है आपको? पुट साइड 7 रुपये चला गया है, कॉल साइड 4 रुपये आ गया है, जो अपन ने 3 रुपये का प्रीमियम देखा था वो 0.70 पैसा आ गया है, जो अपन 2.50 पैसा 2.90 पैसा के आसपास जो अपन ने ट्रेड देखी थी पुट साइड की, वो 1.30 पैसा आ गया। दिस इज़ हाउ प्रीमियम वर्क्स, दिस इज़ हाउ आपको समझना पड़ता है कि डीके कैसे क्रिएट होता है, चीज़ें कैसे वर्क करती, इसलिए थोड़ा सा वीडियो एक्सटेंड किया। बाय गाइस, टेक केयर।